कंपटीशन कैंपस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 1991 की महत्वपूर्ण घटनाएं। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट्स करना हरगिज ना भूलें। और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका है के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ये दो नए सम्मान की शुरुआत की गई, स्थापना की गई। ये दोनों ही जो है वो हिंदी साहित्यकार को दिया जाता है, सरस्वती भी और व्यास भी। ध्यान रखना है, इसमें जो आपका पुरस्कार राशि है वो 15 लाख है और इसमें जो है आपका 4 लाख है। अब बताइएगा कि हाल ही में ये अवार्ड किनको किनको दिया गया, आप लोग कमेंट करिए। जो नहीं जानते वो लोग कमेंट पढ़ लीजिएगा, हम कमेंट में पिन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए आपका 21 मई 1991 ईस्वी को तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या। तमिलनाडु सभी लोग जानते हैं साउथ इंडिया में है, और ये डेट याद रखिएगा, 21 मई को हत्या कर दी गई बम विस्फोट में। और ये जो 21 मई है ये मनाया जाता है आतंकवाद निरोध दिवस, दैट मीन्स एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, तो आतंकवाद निरोध दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये क्यों मनाया जाता है, तो ये राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। ठीक है, अब सवाल उठता है राजीव गांधी की हत्या किसने की थी या क्यों हुआ था, तो ध्यान रखिए एक संगठन है लिट्टे, जो कि मूलतः श्रीलंका का संगठन है। ठीक है, इसी के द्वारा हत्या करवा दिया गया था। ये लिट्टे क्या है, देखिए लिट्टे है क्या, तो श्रीलंका में जो है आपका दो मुख्य समुदाय हैं, एक आपका सिहली और एक आपका तमिल। एक सिहली और एक आपका क्या, तमिल। तो जो सिहली है ना, यही जाति जो है, इसी जाति के जो लोग हैं वो ऊंचे ऊंचे पदों पर है। तमिलों का एक तरह से कहा जा सकता है कि शोषण होता है। तो तमिल अपने अधिकार की लड़ाई के लिए एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या है, लिट्टे। ठीक है, लिट्टे। और ये लिट्टे जो है संघर्ष कर रहा था। ठीक है, तो श्रीलंका में जो है अशांति थी, श्रीलंका में अशांति आ गई। अब 1987 ईस्वी में भारत सरकार, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, भारत सरकार ने ऑपरेशन पवन के तहत अपनी सेना भेजी थी। ऑपरेशन पवन के तहत अपनी सेना भेजी थी, कहां, श्रीलंका। याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, अब इसी से खफा होकर के लिट्टे वाले ने कहा कि इंडिया हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम तमिलों के लिए लड़ रहे हैं और तमिल मूलतः जानते हैं तमिलनाडु के हैं, तो इंडिया सरकार हमारा साथ दो, न कि श्रीलंका सरकार का। तो लिट्टे वाले खफा हो गए और उसी कारण जो है वो लिट्टे के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की एक तरह से कह सकते हैं हत्या करा दी गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इतना सारा चीज। और आपको क्या क्या ध्यान रखना है हम पहले ही बता चुके हैं कि जो श्रीलंका है इसको पूरब का मोती कहा जाता है। दो देशों को पूरब का मोती कहा जाता है, एक सिंगापुर और एक आपका श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे है, तो हम बताए थे, एक आपका कोलंबो और दूसरा आपका जयवर्धनेपुरम। ठीक है, और यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है क्या, आप बताइए, हम पहले बता चुके हैं, म से है और इसको श्रीलंका की गंगा कहा जाता है। आप लोग कमेंट जरूर करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आपका कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। हाँ, राजीव गांधी की हत्या हो गई लेकिन कांग्रेस ही चुनाव जीता और पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री बने। ध्यान रखिए, पीवी नरसिम्हा राव साउथ इंडिया से थे और प्रधानमंत्री बनने वाले पहले साउथ इंडियन है, माने पहला दक्षिण भारतीय जो प्रधानमंत्री बने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस दौरान जो वित्त मंत्री बने वो कौन, मनमोहन सिंह। सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी बने थे, दो बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और अभी हम लोग तुरंत इसके बारे में भी देखते हैं, वेट करिए। 1991 ईस्वी का अगला है आपका आर्थिक संकट। ये क्या है 1991 का आर्थिक संकट, तो भारत सरकार के पास जो है ना वो डॉलर का रिजर्व खत्म हो गया था। आप जानते हैं यदि इंटरनेशनल मार्केट से कुछ भी चीज खरीदना है तो आपको पेमेंट किस में करना होगा, डॉलर में। यदि आपके पास डॉलर नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो भारत सरकार क्या किया इसके लिए, तो गोल्ड जो है, सोना जो है वो गिरवी रखना शुरू किया और सोना गिरवी रख रख के जो है वो डॉलर हासिल किया ताकि हम पेमेंट कर सके। और ये एक तरह से कह सकते हैं भारतीय इतिहास में अर्थव्यवस्था के मामले में ये कह सकते हैं शर्मनाक या फिर सैमफुल घटना माना जाता है। ठीक है, अब ऐसा घटना भविष्य में ना हो इसके लिए भारत सरकार क्या है, नई आर्थिक नीति लाया। ठीक है, नई आर्थिक नीति, ये नई आर्थिक नीति को एलपीजी कहते हैं। क्या है एलपीजी, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, पी प्राइवेटाइजेशन और जी आपका ग्लोबलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लाइसेंसी राज को खत्म करना, कागजी प्रोसेस को कम करना ताकि नए नए बिजनेस स्थापित हो सके और भारत जो है वो तरक्की कर सके।
भारत तरक्की करेगा तभी तो इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगा ज्यादा, और इंडिया जब एक्सपोर्ट करेगा बेचेगा तभी उसको डॉलर मिल पाएगा। तो ये आपका नीति है लिबरलाइजेशन। दूसरा आपका प्राइवेटाइजेशन, सभी लोग समझ लेते हैं प्राइवेटाइजेशन, सरकारी को जो है वो प्राइवेट बना देना। और ये जी आपका ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी से जोड़ देना, लिंक कर देना। हम लोग इसके बारे में डिटेल इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो हाँ आप पूरी तरह से समझ पाइएगा। फिलहाल आप इतना चीज याद रख लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिए ये जो नीति है आपका, इस नीति के सूत्रधार या फिर कर्ता धर्ता माने कौन जाते हैं? मनमोहन सिंह। इसीलिए इन्हें आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। आर्थिक सुधारों के जनक कौन है? मनमोहन सिंह, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पीवी जो नरसिम्हा राव है, प्रधानमंत्री तो यही थे ना, तो इनको भी जो है एक तरह से श्रेय दिया जाता है इस आर्थिक सुधार के लिए। पीएम है तो उनको तो श्रेय देना ही चाहिए, ठीक है। और पीवी नरसिम्हा राव का एक और नीति था जो कि एग्जाम में पूछता है, लुक ईस्ट पॉलिसी। हाँ, लुक ईस्ट पॉलिसी मैंने पूरब की तरफ देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी। इसके तहत जो है पूरब के जो देश है उसके साथ जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, जैसे म्यांमार और बाकी जो पूरब के देश है उनके साथ, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा इतना सारा चीज। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग रैफ भी कहते हैं, इसका गठन किया गया। क्या है ये रैपिड एक्शन फोर्स? आप देखे होंगे यदि कहीं दंगा भड़क जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो तत्काल एक्शन लेने के लिए ये होता है रैपिड एक्शन फोर्स। सबसे पहले इसी को तैनात कर दिया जाता है, पेपर वगैरह में पढ़ते रहते होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 1957 में स्थापित किया गया था यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसी के स्थान पर यूरोपीय यूनियन आ गया। क्या आ गया? यूरोपीय आर्थिक समुदाय के स्थान पर यूरोपीय यूनियन। और ये यूरोपीय यूनियन याद भी है, हम लोग सभी लोग सुनते हैं, पढ़ते रहते हैं पेपर वगैरह में। और लेटेस्ट जो घटना यहाँ से निकल करके आया है वो क्या? तो यूरोपीय यूनियन में 28 कंट्री थे। कितने कंट्री थे? 28। ब्रिटेन जो है इससे निकल गया। ब्रिटेन जो है वो क्या है, इससे निकल गया। ब्रिटेन जो इससे एग्जिट हुआ, निकला, इसी को कहा गया ब्रेक्जिट। पेपर वगैरह में पढ़े होंगे ब्रेक्जिट, मैंने ब्रिटेन का एग्जिट होना ब्रेक्जिट कहा गया। तो एक एग्जिट हो गया, तो अभी वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में 27 जो है वो कंट्री बच गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री वर्तमान में है? तो 27। एक तरह से ग्रुप है, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय है यूरोपियन यूनियन का, वो आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, और वहीं पर इसका मुख्यालय है। और एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, बेल्जियम का एक शहर है एंटवर्प। बेल्जियम का एक शहर है एंटवर्प, जो हीरो का सबसे बड़ा बाजार है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे एक और पूछा जाता है कि हीरे तराशने का केंद्र सबसे बड़ा कौन है विश्व में, जहां हीरे को तराशा जाता है? तो वो है आपका सूरत। वो क्या है आपका? भारत का सूरत। लेकिन बाजार की बात करेंगे तो वो एंटवर्प। कुछ लोग बोलेंगे क्या डिफरेंस है? भाई ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपका किसान उगाता है खेत में सब्जी, लेकिन कोई जरूरी नहीं हो बाजार खेत में ही हो, बाजार दूसरे जगह भी हो सकता है। उसी तरह से तराशा यहाँ जाता है और बाजार सबसे बड़ा यहाँ पर है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण इस साल का वो ये है आपका 1991 में ही जो है यूएसएसआर का विघटन हो गया था। यूएसएसआर का विघटन हो गया था। क्या है यूएसएसआर? देखिए 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुआ था लेनिन के नेतृत्व में। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ठीक है। लेनिन के नेतृत्व में रूस की क्रांति हुई थी। इसके तहत जो है वहां पे जार का शासन समाप्त हो गया। जार मतलब राजा कह सकते हैं, ठीक है। अंतिम जो जार थे वो निकोलस द्वितीय, ठीक है, इनका शासन समाप्त हो गया। और लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार बनी। साम्यवादी, ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना। ये साम्यवादी सरकार क्या होता है? साम्यवादी सरकार सिंपली समझ लेना है ऐसा सरकार जो गरीबों मजदूरों पे ज्यादा फोकस करता हो, पूंजीपतियों के खिलाफ हो, ठीक है। वही आपका साम्यवादी सरकार का मूल सिद्धांत होता है। हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री या कहीं आएगा तो हम इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी ये चीज मिलता है। अभी फिलहाल जान लेना है साम्यवादी। चीन भी साम्यवादी कंट्री है, ठीक है। लेकिन पहली बार जो है साम्यवादी सरकार बनी कहाँ पे? रूस में, ठीक है। 1917 ईस्वी। 1922 में क्या हुआ? तो 1922 ईस्वी में जो है यूएसएसआर अस्तित्व में आया। यूएसएसआर क्या हुआ? तो जो छोटे छोटे पड़ोसी जो राज्य थे या देश थे ना, उसको एक तरह से मिला करके एक ग्रुप बना दिया गया, ठीक है। पहले था आपका रूस, समझ रहे हैं। 1917 में लेनिन आए, समझ रहे हैं। फिर 1922 में क्या हुआ? तो जो लेनिन है ना वो अगल बगल के क्षेत्र को रूस में मिलाना शुरू कर दिया। बोला मिलो नहीं, तुम अपना नाम वगैरह अलग ही रखो, बस हमारे ग्रुप में शामिल हो। तो ये रूस और अगल बगल का जो क्षेत्र है ना, रूस और अगल बगल का जो क्षेत्र है वो सब मिला करके क्या कहा जाने लगा? यूएसएसआर। तो पूछे यूएसएसआर अस्तित्व में कब आया? तो 1922, ठीक है। और ये यूएसएसआर खत्म कब हो गया? 1991 ईस्वी में खत्म होकर के 15 देश बने। कितने देश बने? 15। उसमें से रूस है, उसमें से जो बच गया मेन वही आपका क्या है? रूस। तो
तो ये ईयर काफी महत्वपूर्ण है 1991, ये ईयर भी पूछा जाता है और बाकी चीजें भी आप ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ